लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। लाठी चार्ज नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में। ये हो क्यों रहा है, इसका शुरुआती रीजन क्या है। तो देखिए, जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। यानी कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, जो कि 70वां बीपीएससी पेपर होने वाला था, यानी 70। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला था कंपेयर टू पिछले साल से। यानी अगर 2023 की बात कर ले तो लगभग 500 वैकेंसी निकला था। 2022 की बात कर ले तो 300 लगभग वैकेंसी निकला था। अब की बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला था, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे इसको ज़्यादा भरेंगे। यानी कि 5 लाख करीबन बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप किया था। तो अब क्या होता है कि एग्ज़ाम की बारी आती है। मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम में एक वर्ड होता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है, जिसमें कई सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो एक ही दिन में पेपर कराना संभव नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो पेपर होता है वो अलग अलग दिन का अलग अलग टाइप का बनता है, अलग अलग प्रश्न पत्र बनते हैं। यानी कि क्या होगा कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ पालियों में पेपर आसान आ जाता है, कुछ पालियों में पेपर कठिन आ जाता है। यानी एक शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, दूसरे शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, तो उसको नॉर्मल यानी उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि जो पेपर कठिन आया है उन बच्चों को थोड़ा सा हाई दिया जाता है नंबरों में। इस वजह से उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस देखा जाता है, कितने बच्चों ने कितना अच्छा आंसर लिखा था, कितना रॉन्ग किया था, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। इससे क्या होता है कि कुछ बच्चों का फ़ायदा हो जाता है, कुछ बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो इसी बात को बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका ये मानना था कि नॉर्मलाइजेशन होना नहीं चाहिए। ऐसा आपने सेम एग्जाम्पल जो है वो यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखा होगा, रिसेंटली जो निकला हुआ था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट हुए थे। तो बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट होता है। और जब प्रोटेस्ट होता है तो इसमें लाठियाँ भी चलती हैं। मैं आपको बताऊँ, इसको रुकवाने के लिए, इसको कंप्लीट करवाने के लिए खान सर भी आते हैं। खान सर की आपने देखा होगा कि तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इस पे लोक सेवा आयोग जो है वो बात मान जाती है, वो एक ही दिन में करवाती है। हालांकि बच्चों का यही कहना था कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव हो सकता है, वैसे एक ही दिन में पेपर क्यों नहीं संभव हो सकता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाद में इसमें बात आती है और ये तय हो जाता है कि एक ही दिन में पेपर होगा। तो 900 से ज़्यादा सेंटर्स लगाए जाते हैं, 900 सेंटर लगाए जाते हैं। 13 दिसंबर को पेपर होने वाला था, पेपर हुआ और अच्छे पूर्वक हुआ। लेकिन जो पटना में बापू परीक्षा परिसर है, उसमें क्या होता है, बच्चे बैठे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप पेपर के टाइम पे 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है। आप कितने जद्दोजहद कर ले, गिड़गिड़ा ले, लेकिन एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन बच्चे वहाँ पे घुसे, एक घंटे तक उनको पेपर नहीं दिया गया। इसी वजह से बच्चों का आशंका यही था कि पेपर जो है वो लीक हो गया होगा। और कुछ बच्चों ने इस पर नाराज़गी जताई और पेपर नहीं दिया, बहिष्कार किया और यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। यानी कि प्रोटेस्ट करना जारी किए कि पेपर हो सकता है लीक हो गया हो। तो जो वहाँ के सीनियर मिनिस्टर थे उन्होंने बयान दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसका जो प्रूफ है वो बच्चों को देना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे लोगों का बयान आया कि बच्चे ही पेपर दे, बच्चे ही लाठीचार्ज करें और लाठीचार्ज हो और साथ में बच्चे ही प्रूफ दें। तो इस पर बच्चों का यही कहना था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप एक बार जो जब पेपर पैक होता है यानी पेपर खुलता है तो उसका सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कराया जाए, यानी एक बार लोगों को दिखा दिया जाए। अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो बच्चे शांत हो जाएंगे। तो ये मैटर था, उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। हालांकि खान सर इसको लेके हाई कोर्ट में भी अपील दर्ज करवा दिए थे। तो ऐसा होने के बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं आया, इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ गया। बाद में क्या हुआ कि ये नियम बनाया गया कि जो बापू परीक्षा परिसर है, मैं बताऊं, ये बापू परीक्षा परिसर देश का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है। यानी कि इसमें 16 से 18,000 बच्चे एक साथ पेपर दे सकते हैं। ये पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी खान सर ने बीपीएससी का एक प्री एग्ज़ाम लिया था, जो कि वो अपने लिए करवाए थे। तो ये यही था कि वो बोले कि आयोग बोला कि खाली उन्हीं लोगों का करवाया जाएगा जो कि बापू परीक्षा परिसर में भाग लिए होंगे, यानी वहीं पे उनका सेंटर, और बाकी लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें सारे छात्रों का ये कहना था कि नहीं, जब पेपर लीक हुआ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए बापू परीक्षा परिसर में जो भी एग्ज़ाम दोबारा री एग्ज़ाम होगा
हो सकता है उनका मार्क्स बढ़ा के दिया जाए, कम करा के दिया जाए, कैसा पेपर आएगा उस हिसाब से सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करने के बाद गर्दनी बाग में और गांधीनगर में अन्य चीज़ों में प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण बच्चों के ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई। बच्चों का यही कहना था आप एक बार सीसीटीवी फुटेज हमको दिखाया जाए, मैं अगर इसमें अगर कुछ नहीं हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज न मिलने के कारण फिर उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ता रहा और एक सेंटर पे बात आई कि एक ही सेंटर का एग्जाम हुआ, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ। अभी जो बच्चों के ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं वो आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, किस प्रकार से जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करके बच्चों को ठंडी में भगाया जा रहा है, ठंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बच्चे भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे हुए हैं, कितनी कोई तबीयत खराब हो गई। मैं आपको बताऊँ इसकी जो लीड कर रही है वो है SP स्वीटी शेरावत, ये लीड कर रही है। ये 2019 की पास आउट है, UPSC क्रैक की हुई है और ये हरियाणा की रहने वाली है। इनका एक बार बहसबाजी भी हो गया था किसी राज्यपाल से। क्यों नहीं मिलती हैं? नो दैट्स रॉन्ग। तो एज ए इनको कड़क देखा जा रहा है। बच्चे इनको इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का ये मानना है कि ये जो लीड कर रही है, इन्होंने एक बयान दिया था कि कोई भी लाठी चार्ज नहीं हुआ है, कोई भी वाटर कैनल से बच्चों को नहीं भगाया गया है। आप वीडियो में सुन सकते हैं। इसका विरोध जो है वो जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि आपकी सरकार रह सकती है, लेकिन बाद में आपकी सरकार नहीं भी रहेगी तो आपको देखा जा सकता है। तो सिटी SP अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठी चार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खमियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे? पूछिए तो जरा, क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ा कर आप मरवा रहे हैं। इतना भी मत वर्दी का रोग निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सिटी SP हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। हम SP से नहीं डरने वाले हैं। इस पे कई सारे बवाल अभी भी चल रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। अभी इसका री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। चिराग पासवान भी इसके प्रोटेस्ट में बोले हैं। अभी देखिए क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय। मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। खींच के देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी। हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के साथ हैं? साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए।